नमस्कार। आप सभी का हमारे इस कौशल स्टोर चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तुलसी का पौधा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न किए हैं जो पंडित जी हमें बताइए, तुलसी का पौधा तो हर किसी के यहाँ होना चाहिए। हिंदू धर्म अनुसार से, हिंदू शास्त्रों के अनुसार से हर किसी के आंगन प्रांगण में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन तुलसी का पौधा कौन से विशेष मुहूर्त में ला करके लगाना चाहिए, कौन से विशेष समय में ला करके लगाना चाहिए जिससे विशेष फल मिले। और इसके साथ साथ ये भी पूछे हैं जो हमें बताइए, जो तुलसी के पत्तों को हम किस विशेष प्रयोग में ला सकें जिससे हमें विशेष फल देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को आज हम इसी के विषय में जानकारी देंगे। बहुत ही सुंदर जानकारी है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, तुलसी का पौधा जो है ना, वो तो अपने आप में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आप अपने घर में ला करके जरूर ही लगाइए। तुलसी का पौधा अगर अपने घर में हम लगाते हैं तो हमारे घर में धन दौलत का कमी नहीं रहता, ऐसा माना जाता है। लक्ष्मी में बढ़ोतरी करने वाली तुलसी देवी मानी जाती हैं, जो कि वृंदा का रूप है। ये विष्णु का पत्नी स्वरूप मानी जाती है। इसको ला करके लगाना चाहिए। वास्तु के दृष्टि से अगर हम देखें तो भी हमें अपने घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा दोष जो है वास्तु का, उसको ये दूर करती हैं तुलसी देवी। तो अगर हम तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो वास्तु जनित दोष भी दूर होता है हमसे। तो इस कारण से भी आप ला करके लगा सकते हैं। तंत्र मंत्र के आधार पर में देखें, तंत्र शास्त्र के आधार पर में देखें, तुलसी का पौधा अगर हम अपने यहाँ लगाते हैं तो जो हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहता है वो धीरे धीरे कम जाता है। तो इस कारण से भी आप तुलसी को अपने यहाँ ला करके लगा सकते हैं। तो कई सारा रीजन है, कई सारा कारण है जो आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगा करके अच्छा फल को पा सकते हैं। और तुलसी में तो काफ़ी औषधीय गुण भी पाया जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, ये तो आप जानते ही होंगे। अब हम चले आते हैं जो कौन सा विशेष मुहूर्त में ला करके लगावें तो हमें काफ़ी फल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, तुलसी का पौधा जब आपका मन करे तब आप ला करके लगाइए। कभी भी लगाना कोई खराब नहीं माना जाता, आप लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक विशेष समय का बात है, विशेष मुहूर्त का बात है, जो कौन से विशेष मुहूर्त में ला करके लगाना चाहिए, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि 12 मास हैं, तो ये 12 मास के बीच में हम कुछ मासों का नाम आपको बता देते हैं। 4-5 मास ऐसे हैं जो तुलसी का पौधा लगाने के लिए काफ़ी ही शुभकारी लाभकारी माना जाता है। जैसे कि कार्तिक महीना, कार्तिक महीना में अगर हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो हमें विशेष फल देखने को मिलता है। तो आप कार्तिक का महीना में ला करके लगावें। मार्गशीर महीना में भी लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप इस महीना में भी लगा सकते हैं। माघ महीना में भी आप जो है तुलसी का पौधा ला करके अपने घर पर में लगा सकते हैं। वैशाख मास जो है इसमें भी तुलसी का पौधा ला करके लगाया जाता है। और इसके साथ साथ आषाढ़ महीना भी जो है तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत ही अच्छा मास जो है माना जाता है। तो ये जो 5 मास हैं, कार्तिक, मार्गशीर, माघ, वैशाख, आषाढ़, ये मास में आप जो है तुलसी का पौधा ला करके अपने घर पर में जरूर लगाइए। अगर हम बात करेंगे जो कौन से पक्ष में ला करके लगाना चाहिए, क्योंकि हर मास में 2 पक्ष हुआ करता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के अपेक्षा शुक्ल पक्ष अच्छा माना जाता है तुलसी पौधा लगाने के लिए। तो आप तुलसी पौधा लगाने के लिए शुक्ल पक्ष का जो है चुनाव करें और शुक्ल पक्ष में ही आप ला करके लगावें। अगर हम बात करेंगे जो कौन सा तिथि में ला करके लगाना चाहिए, क्योंकि तिथि भी बहुत मायने रखता है एक मुहूर्त निकालने के लिए, तो चौथ, चतुर्दशी, नवमी, चौथ, चतुर्दशी, नवमी, ये 3 तिथि को छोड़ दें। ये रिक्ता तिथि जो है इसको छोड़ दें, बाकी तिथि में आप तुलसी का पौधा ला करके लगा सकते हैं।
इसके सिवा हम बात करेंगे कौन से नक्षत्र में ला करके लगाना चाहिए। तो ये जो 27 प्रकार का नक्षत्र होता है, वैसे तो अभिजीत लेकर के 28 नक्षत्र हो जाता है, लेकिन साधारण तौर पर में 27 नक्षत्र माना जाता है। तो 27 नक्षत्र में से पुष्य नक्षत्र को अधिक महत्व दिया गया है तुलसी का पौधा लगाने के लिए। तो अगर पुष्य नक्षत्र हो उस दिन तो बहुत ही अच्छा है लगाने के लिए। और अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो गुरु पुष्य योग बन जाएगा वो, तो उसमें लगाना तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप ला करके लगा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कौन सा व्रत त्योहार ऐसा है, कौन सा पर्व ऐसा है जिस पर्व में हम तुलसी का पौधा ला करके लगा सकते, तो मैं आपको बता दूं, जो आप जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के बड़े एकादशी जो होता है, जिसको देव उठौन एकादशी अपने लोग बोलते हैं, उस एकादशी के दिन अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उसके बाद में कार्तिक शुक्ल पक्ष के जो पूर्णिमा होता है, कार्तिक का पूर्णिमा, उसमें भी आप जो है ये तुलसी का पौधा ला करके लगा सकते हैं। बैसाख महीना का शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया का जो त्यौहार होता है, उसमें भी आप तुलसी का पौधा ला करके लगा सकते हैं। तो ये कुछ हम आपको बताए विशेष मुहूर्त के बारे में। अब हम चलते हैं जो कौन सा विशेष प्रयोग है जो हम तुलसी पत्ता से विशेष प्रयोग करके विशेष फल को पा सकें। तो इस पर में भी आप लोग ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छा चीज़ आपको हम आज बता रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पढ़ता न हो, पढ़ने में उसका मन न लगता हो, खेल कूद में अधिक समय को व्यतीत करता हो, तो बुद्धि विद्या प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण भगवान जनित एक उपाय है जो कि तुलसी पत्ता से किया जाता है। ये कैसे करेंगे और कौन से मंत्रों का प्रयोग करेंगे? अपने घर में अगर कृष्ण भगवान का मूर्ति है या लड्डू गोपाल का मूर्ति है या कृष्ण भगवान का कोई तस्वीर है, तो आप तस्वीर के ऊपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति प्रतिमा के ऊपर में करना चाहिए। क्या करेंगे? मान लीजिए सपोज कीजिए आपके घर में लड्डू गोपाल है, आपने पूजा करके, जैसे नित्य पूजा करते हैं रोज अपने घर में मंदिर में पूजा करते, उसी तरह से उनका पूजा कर लीजिए। पूजन करने के बाद में अपने पास में श्याम तुलसी, 2 प्रकार का तुलसी होता है, ये आप जानते ही होंगे। वैसे तो 5 प्रकार का तुलसी यहाँ पर में पाया जाता है, लेकिन ये जो 2 प्रकार का जो तुलसी है जो कि काफ़ी प्रशस्त हैं, एक राम तुलसी, रमा तुलसी जिसको बोलते हैं, एक श्याम तुलसी जिसको श्यामा तुलसी भी बोला जाता है, यानी एक सफ़ेद एक काले जो तुलसी होता है, इसमें आप काले तुलसी का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान में रखेंगे। कृष्ण तुलसी जो श्यामा तुलसी है इसी का प्रयोग करेंगे। अपने पास में आप 108 कम से कम अधिक से अधिक 1100 तुलसी का पत्ता जो है आप अपने पास में रख लीजिए। और उसके बाद में एक एक मंत्र से आपके बच्चे जो पढ़ता न हो वो इस प्रयोग को करें। एक एक पत्ता अपने हाथ से उठा करके और श्री कृष्ण भगवान के ऊपर में चढ़ाते चले। ये ध्यान में रखेंगे, एक मंत्र के साथ में चढ़ाना है। और मंत्र क्या रहेगा? मंत्र ये रहेगा, ओम क्लीं बुद्धि देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि में मूढ़त्वं हर में कृष्ण त्राहि माम शरणागतम। ये मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र है। और इस मंत्र के साथ में एक एक तुलसी का पत्ता जो है भगवान कृष्ण को अर्पण करें। आप देखेंगे एक चमत्कारी लाभ की तरह आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा कर जाता है जब आप कुछ दिन करेंगे। वैसे तो कहा जाता है जो मिनिमम कितना दिन करना चाहिए, तो 43 डेज करना चाहिए, यानी 43 दिन करना चाहिए। मैक्सिमम जितना आपका मन हो आप कर सकते हैं। वैसे भी श्री कृष्ण भगवान को तुलसी चढ़ाना, भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाना, राम भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन लोग के तो आप नैवेद्य में भी अगर तुलसी पत्ता नहीं छोड़ेंगे तो नैवेद्य कारगर साबित नहीं होता। खैर इस चीज़ सबको आप तो जानते ही हैं। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करके बुद्धि विद्या को अर्जित कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं तुलसी पत्ता से एक और विशेष प्रयोग, धन दौलत को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपके पास में धन दौलत का कमी है,
खर्चा अधिक हो रहा है, अनायास खर्चा हो रहा है, सेविंग आप कम कर पाते हैं और आप इस चीज़ से काफ़ी अशांत रहते हैं। आपका इनकम सोर्स पूरा तरह से कम गया है, घट गया है, इससे आप काफ़ी परेशान रहते हैं। आपका जो रोज़मर्रे का जो काम है उसमें भी जितना लागत लगाना चाहिए आप नहीं लगा पाते हैं, आप इससे दुखी हैं। तो ये धन संपत्ति वैभव को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है तुलसी पत्ता से करना। क्या? तो आप किसी एकादशी से शुरू करेंगे। पहले जो हमने आपको उपाय बताया ना उसके लिए कोई भी दिन निश्चय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करे तो गुरुवार से उसको आप आरंभ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो उपाय हम अभी बता रहे हैं ये भगवान विष्णु के लिए धन संपदा बढ़ाने के लिए, इसके लिए आप एक मुहूर्त का चयन कर लें। ये शुक्ल पक्ष में ही आरंभ करना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में भी गुरुवार का दिन को आप आरंभ कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? अपने भगवान विष्णु का प्रतिमा अपने पास में रख लीजिए। जैसे ही कृष्ण भगवान का प्रतिमा को हमने आपको बताया, जो पूजा पाठ करके, नित्य पूजा पाठ करके और फिर इस प्रयोग को करने के लिए उसी तरह से भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन पाठ कर लीजिए। और फिर उसके बाद में इसी तरह से यानी 108 से लेकर के 1100 जितना आपसे हो सके उतना तुलसी का पत्र जो है अपने पास में रख लीजिए। और ये जो तुलसी का पत्ता रहेगा ये रामा तुलसी या श्यामा तुलसी दोनों भी हो सकता है, कोई भी तुलसी हो सकता है, अपने पास में रख लीजिए। और सच्चे हृदय से जो है श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ में एक तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को आप अर्पण करें, उनको चढ़ाएं। और आप जैसे ही कुछ दिन करेंगे वैसे इसमें कहा जाता है कितना दिन करना चाहिए, तो 3 महीना 18 दिन यानी 108 दिन कम से कम करना चाहिए। उसके बाद में आप जितना मन हो आप कीजिए। तो आप इतना दिन जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कुछ न कुछ परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देगा, कुछ न कुछ आपको अच्छा ही दिखाई देगा। तो आप इसको करके जो है अपने धन संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने लक्ष्मी को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन संपदा और वैभव को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। अब हम एक और उपाय का बारे में बात करते हैं जो कि ये भी किसी रामबाण से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा उपाय है। किस चीज़ के लिए? मान लीजिए आपका दुश्मन काफ़ी बढ़ गया है और आपका शत्रु इतना बढ़ गया है जो आप बारंबार उससे घबरा रहे हैं जो वो कुछ कर न दे। तो अगर इस प्रकार से आप डर रहे हैं और शत्रु आपका काफ़ी फैल गया है, काफ़ी बढ़ गया है, तो शत्रु से मुक्ति पाने के लिए, शत्रु से जो आपको डर लगता है उस डर को भी समाप्त करने के लिए, शत्रु आपका पीछा कैसे छोड़ दे इसके लिए भी आप तुलसी पत्ता का एक विशेष प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करेंगे भगवान श्री हनुमान जी से संबंधित ये उपाय हैं, तो आप उनके लिए करेंगे, उन्हीं का मंत्र से करेंगे। अपने घर में हनुमान जी का कोई भी प्रतिमा आप रख लीजिए। अगर मान लीजिए उनका प्रतिमा ना हो तो फिर आप उनका इमेज जो है, फोटो जो है आपके पास में जो भी तस्वीर हो, इस पर में भी ये आप कर सकते हैं। तुलसी का पत्र आप फिर तोड़ करके अपने पास में रख लीजिए। ये तुलसी का पत्र जो है 1100 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये अपना ध्यान रखें, 1100 होना चाहिए। ये प्रयोग सिर्फ मंगलवार को ही करना चाहिए आपको, सिर्फ मंगलवार को ही आप करेंगे। कम से कम 7 मंगलवार करेंगे, नहीं तो 108 मंगलवार करेंगे मैक्सिमम, इतना मंगलवार आपको करना चाहिए। क्या करेंगे? एक मंत्र के साथ में जो है उस तुलसी पत्ता को अपने सच्चे हृदय से जो है हनुमान जी के ऊपर में चढ़ाएंगे, उनके चरणों में नहीं चढ़ाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। तुलसी का पत्र भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाया जाता है, भगवान राम के चरणों में चढ़ाया जाता है, श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाया जाता है, लेकिन हनुमान के चरणों में तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता, उनके सिर पर में चढ़ाया जाता है।
तो हनुमान जी के सिर पर में आप ये तुलसी का पत्ता चढ़ा करके ये प्रयोग आप कर सकते हैं। एक मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ करके आप जो है तुलसी का पत्ता उनको अर्पण करें। मंत्र क्या रहेगा? मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध साध साध माग रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यां हूं फट स्वाहा। आप जो है अगर मन हो तो इस वीडियो को रोक करके इस मंत्र को आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा मंत्र है। और फिर इस मंत्रों का प्रयोग करके जो है एक एक तुलसी पत्ता जो है उनको आप चढ़ाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपको जो हम अभी बताए ना विशेष प्रयोग, बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत सारे लोग पहले से कर रहे हैं। आज भी जो हैं आज के दौरान भी जो है कितने घर में हम जाते हैं तो हम देखते हैं इस विधि को करते हुए, और हमने भी जिसको बताए वो किए हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम मन में सोचे क्यों नहीं इस प्रयोग के बारे में आपको जानकारी दें, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत हो इस चीज़ का और आप भी करके लाभ को पा सकें। तो आज हम यही बताने का प्रयास कर रहे थे जो कि आपको बता दिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक दूसरे तक भेजने का प्रयास करेंगे। लाइक करना न लाइक करना ये आपके ऊपर में निर्भर करता है, इसके लिए हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूर ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो एक दूसरे तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। क्योंकि बहुत घर में ऐसे हैं बच्चे सब जो कि पढ़ने में मन नहीं लगाता है, तो ये प्रयोग करके वो लाभ को प्राप्त कर सके। बहुत घर ऐसा है जो कि धन संपदा के अभाव में काफ़ी दुखी रहता है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचेगा तो हो सकता है वो प्रयोग करके कुछ लाभ को प्राप्त कर सके। बहुत घर ऐसे हैं जो उसके शत्रु जो हैं उनके शत्रु काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है और वो घबराए से रहते हैं, तो उनके पास में ये वीडियो पहुंचेगा तो वो भी इस प्रयोग को करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। आपका शुभ मंगलमय दिन बीते।